सरकार कह रही है कि इसे है विकसित भारत बनेगा 2047 और कांग्रेस को दिक्कत क्या आ गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कर देंगे तो राज्य की जिम्मेदारी भी है वो भी बढ़ जाएगी। तो वो आज हम राजस्थान की बात करें तो 1,60,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान सरकार के ऊपर है। ऐसी सिचुएशन में राजस्थान सरकार सिर्फ स्टेट के लिए फंड मांग सकती है, एक ग्राम पंचायत के उस आम और गरीब के लिए फंड नहीं मांग सकती। मैं कहूँ कि राजतंत्र के यहाँ पर मोदी जी स्थापना करना चाहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करना कर रात दिन फावड़ा तगारी हाथ में लेकर चलता है। उसके अंगूठे की मैं दिखाना चाहती हूँ कि उनके अंगूठे के जो निशान है, उनकी जो लाइन है वो उस बायोमेट्रिक मशीन में नहीं आएंगी। आज चांदी और सोने को देखिए, मंगलसूत्र छीनने की जो बात करते थे, आज किसके गले में मंगलसूत्र बचा है। आज सोना जो सूरज पर पहुंच गया, चांदी है वो चांद पर चढ़ गई। और मेरी बहनों के पैरों से मंगलसूत्र की तो छोड़िए, मोदी जी आपने तो पायल और पीछे भी छीन के ले गए। जो पंचायती राज चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। एक सवाल है, जब में बैठते हैं गाँव में जाते हैं तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कब चुनाव होगा। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं राज सच, मैं हूँ राहुल पटेल। मैं अभी मौजूद हूँ धोद के अंदर। देश और प्रदेश के अंदर है मनरेगा बचाओ महासंग्राम है वो चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज धोद के अंदर भी है नरेगा बचाओ बड़ी सभा है यहाँ पर हुई और काफी यहाँ के जो लोग हैं उनको जागरूक किया गया। जो सरकार है वो 2047 विकसित भारत के नाम से एक जो मनरेगा योजना थी उसका है नाम चेंज कर दिया जाता है। जी राम जी नाम है, महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी कर दिया जाता है। उसी के तहत है कांग्रेस है विरोध कर रही है और लगातार देश प्रदेश में है लगातार सभाएं कर रही है और उसी के मद्देनजर आज है धोद के अंदर विरोध जताया जा रहा है। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुनीता जी है। सुनीता जी, जो अभी नाम चेंज हुआ है, सरकार कह रही है कि इसे है विकसित भारत बनेगा 2047 और कांग्रेस को दिक्कत क्या आ गई। मैं सबसे पहले तो आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये नाम चेंज करने की हमारे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाहे राम जी कहो, चाहे जयराम जी कहो, चाहे सिया राम जी कहो, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मनरेगा योजना थी, जो पूरे देश में, जो देश की मैं कहूँ आत्मा थी, क्योंकि मनरेगा योजना वो योजना थी जो आम आदमी को, गरीब आदमी को रोजी रोटी का अधिकार देती थी, काम का अधिकार देती थी। काम का अधिकार वो अधिकार था क्योंकि एक तरह से मतलब आप किसी की सहायता कर रहे हो, एक किसी पर दया कर रहे हो। लेकिन मनरेगा योजना सरकार के आपके ऊपर दया नहीं थी, आपका अधिकार था। वो आपको कानूनी अधिकार मिला हुआ था कि आप काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करो। जो मनरेगा का जो नया कानून आया है उसमें जो मनरेगा का उद्देश्य था 100 दिन का, राजस्थान में तो पहले से ही 125 दिन का रोजगार पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने कर दिया था, 125 दिन का रोजगार। तो 125 दिन का रोजगार के साथ साथ एक गारंटी दी गई थी कि आपको निश्चित रूप से आपकी ग्राम पंचायत में काम मांगोगे तो आपको निश्चित रूप से ग्राम पंचायत काम 15 दिन के अंदर देगी। अगर 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत आपको काम नहीं दे सकती, आवेदन करे, उसके बाद में आपको बेरोजगारी भत्ता, जितने दिन काम नहीं मिलता उतने दिन आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन नए कानून में जो गारंटी शब्द था, जो काम का अधिकार का जो कानूनी शब्द था गारंटी, उस गारंटी शब्द को हटा दिया गया। तो कोई निश्चित नहीं है कि गरीब जब गांव में काम मांगेगा तो निश्चित नहीं है कि उसको वहां पर काम मिलेगा। फिर उसको वहां से काम नहीं मिलेगा तो लोगों का शहरों की ओर पलायन बढ़ेगा। सरकार तो कह रही थी योजना आएगी तो उसके तहत है उनको रोजगार है वो दे देंगे। किस तरह से दोगे, स्पष्ट करो, किस तरह से दोगे। आप ठेकेदारी व्यवस्था यहाँ पर लाना चाहते हो, लेकिन हम ठेकेदारी व्यवस्था नहीं लाने देंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कर देंगे तो केंद्र सरकार की जो राज्य की जिम्मेदारी भी है वो भी बढ़ जाएगी। तो वो ऐसा तर्क दे रहे हैं, वो ऐसा तर्क दे रहे हैं। बिल्कुल मानती हूँ कि पहले जो मनरेगा के तहत भुगतान किया जाता था वो 100% मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार करती थी, बात की सरकार करती थी। नए कानून में 60-40 का रेशियो किया गया है। उस 60-40 के रेशियो के अंतर्गत राजस्थान सरकार की 40% जिम्मेदारी बन जाएगी, हर प्रदेश की सरकार की 40% जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन आज आप किसी भी देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, जहां पर कोई भी राज्य ऐसा राज्य नहीं है जो आर्थिक संकट में नहीं हो। आज हम राजस्थान की बात करें तो 1,60,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान सरकार के ऊपर है। ऐसी सिचुएशन में राजस्थान सरकार सिर्फ स्टेट के लिए फंड मांग सकती है, एक ग्राम पंचायत के उस आम और गरीब के लिए फंड नहीं मांग सकती। और फिर यह होगा कि कई जिले के इस जिले में इस साल काम चलेगा, जो आगे आने वाला जो वर्ष है 26-27 का वित्तीय वर्ष है, 26-27 के वित्तीय वर्ष में राजस्थान के 2 जिलों में काम चलेगा, 27-28 में 2 जिलों में काम चलेगा। ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा और हमारे यहाँ के मजदूरों को मजबूरी में यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में जहाँ रोजगार मिल रहा था, जो मेरी माताएं बहनें थी वो आराम से अपना घर परिवार पालन कर रही थी, कई
परिवार ऐसे होते थे जिनमें कोई कमाने वाला नहीं होता था, वो महिला वहां पर आवेदन करती और उस महिला को गांव में काम मिल जाता था। लेकिन नई व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, उसको दूसरी जगह ठेकेदारों के यहाँ काम करना पड़ेगा। शेठ साहूकारों के जो एक बड़ा मोटा ब्याज पहले चुकाया जाता था, लेकिन मनरेगा योजना के आने के बाद में आज हर आदमी के हाथ में एक परचेजिंग पावर बढ़ी है, वो खरीदारी कर सकता है। हमारा जो मार्केट है, व्यापार है, वो चल रहा है, तो परचेजिंग पावर बढ़ी है, अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। अगर नया कानून है उसमें ये सारे प्रावधान खत्म कर दिया गया, ग्राम पंचायत का अधिकार खत्म कर दिया गया। ग्राम पंचायत अपनी डिमांड के अनुसार, गांव की डिमांड के अनुसार, ग्राम सभा के अनुमोदन के अनुसार ग्राम पंचायत अपना प्लान बनाती थी। पंचायत समिति में फिर भी ग्राम का कोई प्लान में 1 साल के काम में छूट गया, पंचायत समिति में उसका अनुमोदन होता था, फिर जिला परिषद में अनुमोदन होता था। स्थिर टायर व्यवस्था है पंचायत राज को ये समाप्त करना चाहते हैं। किस प्रकार से चुनावों को आगे किया जा रहा है। आज सभी जगह नगर निकायों में प्रशासक लगा दिए गए, सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगा दिए गए। आज चुनी हुई सरकारों को बेदखल किया जा रहा है। एक तरह से मैं कहूं कि राजतंत्र के यहाँ पर मोदी जी स्थापना करना चाहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम आएगा तो उसकी वजह से जो भ्रष्टाचार होता है, जो आप देख पाते हो, जैसे जो लिखावट में होता था पहले, हाजिरी होती थी, उसमें बदलाव होगा तो फायदा होगा। और मैं कहना चाहूंगी बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है? बायोमेट्रिक अंगूठे से हाजिरी करना होता है, मेरा मानना यह है। और मजदूर जो मजदूरी करता है, खेत में काम करता है, श्रमिक जो रात दिन फावड़ा तगारी हाथ में लेकर चलता है, उसके अंगूठे की मैं दिखाना चाहती हूँ कि उनके अंगूठे के जो निशान है, उनकी जो लाइन है, वो उस बायोमेट्रिक मशीन में नहीं आएंगी। और आप आज भी देखें, कई बार मजदूर सारे दिन काम करता है और शाम को जब सुबह बायोमेट्रिक मशीन में आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, तो उसके सिग्नेचर हो गए, लेकिन शाम को फिर करना पड़ता है। शाम को अगर मशीन में उनके अंगूठा नहीं आया तो वो उस दिन की मजदूरी उसकी लैप्स हो गई। आप देखिए कितना किसी और लेकर के जा रहे हैं, एक गरीब के हाथ से उसका निवाला मुंह के तरफ नहीं लेकर के अपनी तरफ सरकार अपनी तरफ खींच रही है। तो कह रहे हैं कि जो किसान कृषि करते हैं, कृषि के टाइम पे जो किसान बिजी होते हैं, जो अपने जो किसान खेती में लगे होते हैं, तो उस टाइम है 60 दिन का जो गैप है वो दिया जाएगा, छुट्टी है, वो किसानों को रोजगार की मिलेगी। तो 60 दिन की वजह से किसानों को फायदा होगा और बाद में वो रोजगार है 125 दिन का दिया जाएगा, तो उसमें भी तो किसानों को फायदा तो हो रहा है ना? नहीं, किसानों का कहाँ फायदा हो रहा है? आप देखिए, पहले भी आप देखते थे हमारे मजदूर पलायन करते थे, यहाँ से दूसरी जगह जाते थे, बरसात के टाइम वहां से छुट्टी होकर के यहाँ आते थे। और इस समय जब गांव में मजदूर आ रहा है, उस समय गांव में आकर के वो नरेगा में अपना आवेदन करता था और बरसात के समय नरेगा में उसको रोजगार मिल जाता था। अब नई व्यवस्था में वहां से बाहर से पलायन करके भी आएगा और गांव का मजदूर भी वहाँ गांव में बैठा रहेगा, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। और 60 दिन की नहीं कह रहे हैं, ये तो 4 महीने की कह रहे हैं कि हम 4 महीने रोजगार नहीं देंगे, सिर्फ 8 महीने देंगे। तो पहले ही आप देखिए 125 दिन कहाँ दोगे? पहले औसत आप नरेगा का उठा करके देखिए कि एक जो औसत मनरेगा की आ रही है वो 60 से 70% आ रही है। आप कहाँ 125 दिन देने की बात कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके और इस मनरेगा योजना को समाप्त करेंगे और आने वाला हम सड़क से लेकर के संसद तक इसका विरोध करेंगे और निश्चित रूप से इस काले कानून को वापस लेने के लिए हम बेबस करेंगे क्योंकि यह सरकार गरीब की और मजदूर की, किसान की, दलित की, हर वर्ग की विरोधी। आज चांदी और सोने को देखिए, मंगलसूत्र छीनने की जो बात करते थे, आज किसके गले में मंगलसूत्र बचा है? आज सोना जो सूरज पर पहुंच गया, चांदी है वो चांद पर चढ़ गई। और मेरी बहनों के पैरों से मंगलसूत्र की तो छोड़िए, मोदी जी आपने तो पायल और पीछे भी छीन के ले गए। तो क्या लगता है आपकी जो सरकार आएगी तो क्या बदलाव वापस करेगी जी राम जी वाला? बिल्कुल, सरकार के बिना हम इसी सरकार को नाग रगड़ करके, जिस प्रकार किसानों ने 3 काले कानून वापस लेने के लिए बेबस किया था, मजबूर किया था, वैसे ही हम इस कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। पंचायती राज चुनाव है, उनकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। एक सवाल है, जब बैठते हैं, गाँव में जाते हैं, तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा कब चुनाव होगा। तो सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही? आप क्या लगता है आपको? सरकार डरी हुई है पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि सरकार ने अगर 2 साल में कुछ किया होता तो निश्चित रूप से वो चुनाव कराने के लिए आती, मैदान में आती। लेकिन 2 साल में सिर्फ दिल्ली प्रधानमंत्री जी के हाजिरी बनना, अमित शाह जी के हाजिरी बनना मुख्यमंत्री जी ने किया है। धरातल पर क्या किया? 11 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री सीकर जिले में आए, हर बार उनको विरोध झेलना पड़ा। एक लोटा
लोटा यमुना का जल हम पिला रहे हैं, यमुना का जल हम ला रहे हैं, एक लोटा हमारे लिए पानी का लेकर के आए कि एक लोग किसी को पिलाया हो तो मुझे बताना कि मैंने यमुना का मीठा पानी पिया है। ये सिर्फ भाषण, भ्रमण और भ्रमित करने का काम करते हैं। उड़न घोटाला ले, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी और कहीं किसी जिले में सिर्फ भाषण, भ्रमण और भ्रमित करने का काम करते हैं। हकीकत में उनको डर है कि अगर हम पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में जाएंगे तो जनता हमें हमारा हिसाब मांगेगी और हमें पटकनी देगी, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते। तो क्या कांग्रेस कितनी है पंचायत राज चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है? बिल्कुल जुटी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब पूरी कांग्रेस पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में है, और अगर नहीं घोषणा करते तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। तो ये थी सुनीता जी जो बता रही थी कि जो हम पंचायती राज चुनाव को लेकर भी है बड़ा आंदोलन करेंगे अगर घोषणा नहीं करते तारीखों की। और जो मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज धरना प्रदर्शन हुआ और आसपास के लोगों को है जागरूक करने की कोशिश करी गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।